एडियो है मेरे पास। बाबू सोना करके दवाई खिलाते, दवाई से सुधार नहीं होता, महीना महीना भर ब्लीडिंग चालू रहता है। तो कि आपका 3 बच्चा पहले से था? जी 3 बच्चा आपका पहले था, 1 बच्चा अभी है। उसके बाद आप फेसबुक से इस तरह से इनके संपर्क में क्यों आई है? बताते हैं। हाँ। मतलब एक तरह से ये जाल बिछा रखे थे, तो पता नहीं कैसे नहीं। तुम्हारा भैंसुर को जानता हूँ, तुम्हारा पति को जानता हूँ, मैसेज आने लग गया, मैं इग्नोर करने लग गई। और इसके बाद फिर सुबह जब महिला सो गई तो मनीष कब उठा और कब वहाँ से फरार हो गया, कहाँ गया, इसका अभी तक कोई भी हिसाब किताब नहीं मिल पाई है। यहाँ तक कि महिला को भी पता नहीं है कि मनीष कहाँ का रहने वाला है, कहाँ काम करता है, क्या काम करता है, उसका घर कहाँ है, उसका ठिकाना कहाँ है। अब वो महिला पूरे मीडिया के सामने रो रो कर बोल रही है, अपना दुख दर्द बयां कर रही है, कह रही है कि मनीष हमसे शादी करने के लिए आया, हम उसके प्यार में पागल हो गए थे। जिस रात मनीष मेरे घर में आया उस रात उन्होंने मुझे 2-3 टैबलेट दिए, मैं खा लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मेरा पति ही है, होने वाला पति है। और उन्होंने मेरे साथ उस रात, जिस रात कि वो दिल्ली से पहुंचा था, उसी रात मेरे साथ उन्होंने बहुत गलत किया। छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है राजपुर। राजपुर एक जगह का नाम है जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। वहाँ की एक महिला 4 जुलाई 2024 यानी आज से ठीक 4 से 5 महीने पहले, लगभग 4 महीने पहले, एक महिला 4 जुलाई की रात अपने मोबाइल पे फेसबुक चला रही थी, फेसबुक देख रही थी कि अचानक से उस महिला के मोबाइल स्क्रीन पे, उस फेसबुक पेज पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। तकरीबन रात के ठीक 10 से 10:30 बज रहे थे, 11 बज रहे थे कि उस महिला के फेसबुक अकाउंट पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है और वो महिला उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। वो महिला 3 बच्चों की माँ है। महिला 3 बच्चों की माँ है। वो 4 जुलाई 2024 की रात अपने मोबाइल स्क्रीन पे रात के तकरीबन 10 से 11 बजे फेसबुक चला रही थी कि अचानक से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट महिला के मोबाइल पे आया और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाला था मनीष, जो कि दिल्ली के हरियाणा में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। अब जब महिला फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो मनीष और वो महिला, जो कि 3 बच्चों की माँ है महिला, वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। फेसबुक पे तो जनरली लोग दोस्ती के लिए हर एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार वो लड़का भेजा उस महिला को फ्रेंड रिक्वेस्ट, वो एक्सेप्ट कर ली और वो दोनों दोस्त बन गए। इसके बाद एक दिन तकरीबन 10 से 15 दिनों के बाद वो व्यक्ति मनीष, जो कि दिल्ली में काम करता है, उस महिला को एक मैसेज किया। महिला ने भी उस मैसेज का जवाब दे दिया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई, बात होने लगा, मोबाइल पे बात होने लगा, ऑनलाइन बात होने लगा, व्हाट्सएप पे बात होने लगा, फेसबुक पे लाइव आकर दोनों बात करने लगे। वो जो व्यक्ति है जो दिल्ली में काम करता है, उसकी शादी नहीं हुई थी, वो कुंवारा लड़का था, जबकि महिला 3 बच्चों की माँ थी। और बात इन दोनों के बीच इतना बढ़ गया कि बात प्यार में तब्दील हो गई। बात जो था प्यार में बदल गया। आज से ठीक 4 से 5 महीना पहले की बात मैं बता रहा हूँ, 4 जुलाई की रात बता रहा हूँ, 4 जुलाई 2024। इसके बाद 5-6 महीना ही तो हुए थे कि दोनों का जो बात था वो प्यार में बदल गया और दोनों बात करने लगे, दोनों में प्रेम मोहब्बत हो गई। बात करते करते दोनों ने तय कर लिया कि हम दोनों अब शादी करेंगे। थोड़ा सा बता दें कि जो महिला है छत्तीसगढ़ के राजपुर की, उसके पति भी बाहर कमाते थे। उसके पति भी 6 महीना साल भर में एक बार घर पे आते थे और इसी का फ़ायदा उठाकर वो महिला ने मनीष से दोस्ती कर लिया और इसके बाद दोनों ने प्लान किया कि अब हम दोनों शादी करेंगे। मनीष भी राज़ी हो गया। मनीष जानता है कि ये महिला 3 बच्चों की माँ है, फिर भी मनीष राज़ी हो गया शादी करने के लिए। दोनों में प्रेम मोहब्बत का जो परवान था, जो खुमार था, वे दोनों में इतना छा गया, इतना चढ़ गया कि वे दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे, ऐसा लगने लगा। इसके बाद महिला बार बार मनीष को फ़ोन करती, बार बार कहती कि तुम जितना जल्दी हो सके तुम मेरे पास आ जाओ, राजपुर, छत्तीसगढ़ की राजपुर, तुम मेरे पास आ जाओ।
बार बार महिला बोलने लगती कि तुम आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, अब शायद हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। मनीष छुट्टी लेकर आया या काम छोड़ कर आया, अभी तक इस बात की जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। जब मनीष दिल्ली से चलकर उस महिला के पास पहुंचा तो महिला और मनीष दोनों में प्लानिंग था कि हम दोनों शादी करेंगे। मनीष जानता था कि महिला के 3 बच्चे भी हैं, फिर भी मनीष राज़ी हो गया और उस महिला से शादी करने के बिल्कुल तैयार हो गया, जैसा कि फ़ोन पर उन दोनों ने बात की थी। इसके बाद मनीष जो था 24 जनवरी 2025 की रात उस महिला के घर पहुंचा, छत्तीसगढ़ के रायपुर। और अब यहाँ से जो कहानी है ना, स्टोरी बिल्कुल टर्न होता है, बिल्कुल मूव होता है यहाँ से स्टोरी। बता दें कि महिला पूरी तरह से प्लानिंग में थी कि हम लोग 1 से 2 दिन के अंदर में एक दूसरे से शादी कर लेंगे, लेकिन मनीष के दिमाग में कुछ और सवाल खटक रहा था। मनीष के दिमाग में, वो तो कुंवारा लड़का था, उसके दिमाग में कुछ और सवाल खटक रहा था। मनीष आया तो सही, उसके घर में खाना खाया, उसके घर में सोया, लेकिन अब यहाँ पे क्या बात आ रहा है कि वो महिला क्या कह रही है। वो महिला कह रही है, जो कि थोड़ा सा स्क्रीन में आपको उस महिला का पूरा वीडियो हमारे पास है, लेकिन वो महिला ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द का इस्तेमाल की है वीडियो में कि वो पूरा वीडियो फुटेज आपको हम दिखा नहीं सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग का वीडियो फुटेज हम आपको दिखाने का प्रयास किए हैं, क्योंकि उन्होंने, वो महिला ऐसा शब्द का इस्तेमाल की है ना अपने बात में मीडिया के सामने, कि वो पूरा का पूरा वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, और ऐसा वीडियो दिखाना यूट्यूब पे अलाउ नहीं है। तो वो महिला क्या कह रही है कि मनीष आया, शादी करने के विचार से आया, हम दोनों 1-2 दिन में शादी करने वाले थे, ये तैयार होकर के मनीष आया, और मनीष आया तो हमारे घर में उसके लिए हम खाना बनाए, वो खाना खाया, खाना खाने के बाद मेरे घर में सोया, और हमें वो क्या न क्या किस तरह का एक दवाई दिया, 3 टैबलेट दिया। बताइए, 3 टैबलेट मनीष उस महिला को खिला दिया, और महिला बोली कि हम उसे खा लिए, हम तो जान रहे कि वो मेरा पति है, वो मेरा होने वाला पति है, वो मेरा प्यार है। तो उसके प्यार में वो इतना पागल हो गई महिला कि वो लड़का मनीष 3 गो टैबलेट दिया रात के समय, जिस दिन दिल्ली से आया उसी रात महिला को 3 टैबलेट दिया, और महिला खुशी टैबलेट को खा गई। इसके बाद अब महिला क्या आरोप लगा रही है कि मनीष हमारे साथ बहुत गलत किया है, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अब महिला पूरे मीडिया के सामने रो कर बोल रही है, अपना दुख दर्द बयां कर रही है, कह रही है कि मनीष हमसे शादी करने के लिए आया, हम उसके प्यार में पागल हो गए थे। जिस रात मनीष मेरे घर में आया उस रात उन्होंने मुझे 2-3 टैबलेट दिए, मैं खा लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मेरा पति ही है, होने वाला पति है। और उन्होंने मेरे साथ उस रात, जिस रात कि वो दिल्ली से पहुंचा था, उसी रात मेरे साथ उन्होंने बहुत गलत किया। मनीष, महिला का जैसा आरोप है, और वो दवाई खिलाकर मेरे साथ बहुत गलत किया है। और इसके बाद फिर सुबह जब महिला सो गई तो मनीष कब उठा और कब वहाँ से फरार हो गया, कहाँ गया, इसका अभी तक कोई भी हिसाब किताब नहीं मिल पाई है। यहाँ तक कि महिला को भी पता नहीं है कि मनीष कहाँ का रहने वाला है, कहाँ काम करता है, क्या काम करता है, उसका घर कहाँ है, उसका ठिकाना कहाँ है। जिन लोगों के पास मेरी ये वीडियो पहुँच रही है तो प्लीज़ आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट होगा, दिल से रिक्वेस्ट होगा, निवेदन होगा कि वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का जागरूक, इस तरह का इन्फॉर्मेशन, इस तरह का जागरूक करने वाली वीडियो को हमेशा आप सबों के बीच में हम लाने का प्रयास करते हैं। खबरों के माध्यम से हर जगह एक से बढ़कर एक क्राइम हो रहे हैं देश दुनिया में, उन क्राइम से, उन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए, कैसे सेफ रहा जाए, अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को कैसे सेफ रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, इसे लेकर हमेशा हम आप सबों को जागरूक करते हैं कि इस तरह के जो आजकल सिस्टम चल रहे हैं, मोबाइल पे दोस्ती हो रही है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब से अपने बच्चों को, अपने बीवी बच्चों को दूर रखिए।
हाँ देख सकते हैं, वीडियो देखें, देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनका मोबाइल हमेशा चेक करते रहें, कहीं आपके बीवी बच्चे कहीं किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं। ये भी आपके घर के गार्जियन की चेक करने की जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि देखते ही देखते एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, बहुत बड़ा घटना घट जाता है। जैसा कि अभी आपको हम एक स्टोरी बताएं कि बताइए मनीष, जिसका कोई ठिकाना उस महिला को पता नहीं है कि मनीष कहाँ का रहने वाला है, कहाँ घर है, कहाँ काम करता है, क्या करता है, और वो शादी करने के लिए बुलाया। मनीष उसी रात आया, दवाई खिलाया महिला को, और महिला कह रही है कि मेरे साथ उस रात मनीष बहुत गलत काम किया है। तो ये घटना छत्तीसगढ़ की राजपुर की है। तो इस तरह की घटना से हमेशा हम आपको अवगत कराते हैं, हमेशा ये लेटेस्ट घटना में कल की मैं बता रहा हूँ बात। कल मीडिया के सामने जब ये बात महिला ने खुल कर बोली, तब ये खबर मेरे पास आई, मेरे तक पहुंची, और इसके बाद इस पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास किया हूं। तो प्लीज़ आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि अपने घर में अगर अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं तो प्लीज़ मोबाइल को चेक किया जाए, मोबाइल को भी देखते रहा जाए, बच्चों पर विशेष नज़र रखा जाए, बच्चे कहीं गलत दिशा में भटक तो नहीं रहे हैं, मोबाइल का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। इस पर भी विशेष फोकस रखना हमारे गार्जियन का फर्ज बनता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेवारी है। आपको देखना है कि मेरे घर में बीवी बच्चे मेरे सुरक्षित हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उस पर भी ये गार्जियन का विशेष नज़र होना चाहिए। और इन सब से सभी को बच के रहना चाहिए, क्योंकि आज के समय में इस तरह का जो स्कैम हो रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। इसलिए आप सबों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कभी भी दोस्ती यारी करना हो, बात करना हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया साइट हो, हमेशा ध्यान रखा जाए कि किसी गलत आदमी के, किसी गलत इंसान के चंगुल में ना फंसे, और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और आखिर में आप सबों से मेरा दिल से मेरा नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि इस तरह के सोशल मीडिया साइट पे कई लड़के लड़कियां जो आते हैं, आज के समय में बहुत ज़्यादा स्कैम बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हादसे हो रहे हैं, एक से एक घटनाएँ बढ़ गई हैं। तो इन सबों से सतर्क रहने की ज़रूरत है, पूरे परिवार को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। हर समय मोबाइल पर अपने भी बच्चों, जो भी बच्चे देख रहे हैं, उन पर विशेष ध्यान रखा जाए, कहीं उनकी नज़र भटक तो नहीं रही है, कहीं उनकी दिशा भटक तो नहीं रही है। आजकल सरकार द्वारा भी जागरूक किया जाता है कि अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को, सभी को सुरक्षित कैसे रखा जाए। इसे ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह का फर्जी कॉल, किसी भी तरह का कोई साइट, कोई ऐप्स, या कई तरह के जो स्कैम हैं, कई तरह के जो आज के समय में घटनाएं घट रही हैं, उन सबों से कैसे अपने परिवार को सुरक्षित रखा जाए, इस पर भी सरकार की विशेष ध्यान है। और इसे लेकर उन्होंने एक अलर्ट घोषित किया है, एक अलर्ट जारी किया है सरकार, कि जब भी आप फ़ोन लगाते हैं वो देखते हैं कि अपना मोबाइल में बोलता है कि साइबर क्राइम से बचने के लिए ये कॉल करें, इस नंबर पे कॉल करें, किसी का बाहरी नंबर पे कॉल रिसीव ना करें, कोई ऐप्स डाउनलोड ना करें, कोई फर्जी कॉल आता है तो उसकी जो सूचना होती है तुरंत सरकार को इस नंबर पे दें। तो इस तरह से अध्यादेश सरकार द्वारा लाया जा रहा है। इस तरह के स्कैम से अपने परिवार को बचाइए, अपने बीवी बच्चों को बचाइए, उन पर हमेशा नज़र रखिए, उन पर हमेशा नज़र बनाए रखिए, कहीं हमारा परिवार गलत दिशा में भटक तो नहीं रहा है, किसी का कोई फर्जी कॉल तो नहीं आ रहा है, मेरे परिवार के साथ कोई किसी व्यक्ति ने कोई स्कैम तो नहीं कर रहा है। इस पर विशेष ध्यान रखा जाए और अपने परिवार को सुरक्षित रखा जाए। इसे देखते हुए ही हम इस वीडियो को बनाए हैं, जागरूक करने के व्यू से बनाए हैं, क्योंकि आज के समय में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो क्राइम कई तरह के हो सकते हैं, कई क्षेत्र में हो सकते हैं, क्राइम के कई रूप हो सकते हैं, वो हर रूप में आपके साथ आ सकता है। इसलिए अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को ध्यान में रखते हुए इन सबों से सुरक्षित रखा जाए, और हो सके तो मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने से रोका जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।